जहाँ पर आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मीडिया वाले जो हमारे भाई आए हैं जहाँ पर, और आए हुए बाहर से मेरे एचडीओ साहब हैं, मेरे किसान भाइयों, मैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने सब ने टाइम निकाला और जहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारे डिपार्टमेंट जहाँ हमारा इकट्ठा होने का ये मकसद है कि हम डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे जो किसान भाई बेरोजगार हैं उनकी उन्हें रोजगारी मिले, उनको अपने पैसे कमाने का कोई जरिया मिले ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। तो मेन हमारा अब यही मकसद है कि हम लोगों को डिफेंस स्कीमों के बारे में आपको अवेयर करना है कि क्या क्या किस किस स्कीम में आप कितना फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ आज जो जम्मू से आए हुए हैं, क्या नाम है इनका, ये अपना सोलर सिस्टम है। जैसे देखिए गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि बीमारियां या इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जाए विद मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, बल्कि पेस्टिसाइड्स जो हैं कम से कम यूज किए जाएं। जहां ये ट्रैप वगैरह या और बायोलॉजिकल या दूसरे तीसरे कंट्रोल नहीं चलते हैं वहीं दवाई लगाई जाए। अदरवाइज तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दवाई के बगैर ही ट्रैप से या दूसरे फिजिकल तरीके से या बायोलॉजिकल तरीके से बीमारी को कंट्रोल किया जाए, ताकि इनमें जो फ्रूट में कम से कम जो पेस्टिसाइड्स हो। इसमें पेस्टिसाइड्स के एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इससे साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा डिपार्टमेंट का जो मेन इस समय हमारी स्कीम चल रही है जिसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो हमारी है हाई इंडस्ट्री रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई इंडस्ट्री स्कीम। क्या हमारे पास बहुत सी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन मेन जो हमारा ये आज मेरा जहां पर आपको बताने का एक मुद्दा है कि ये जो रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई इंडस्ट्री स्कीम है, इसमें किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा है। पर इसको लगाने का पूरा तरीके से अगर किसान इसको समझे, पहले उसको पता होना चाहिए कि स्कीम को चलाना कैसे है। कई लोगों को पता नहीं होता है, कहीं चले जाते हैं ऐसे आगे पीछे, कई फर्मों के पास या प्राइवेट फर्में भी हैं, गवर्नमेंट की भी है, रजिस्टर्ड भी है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जनाब हमारे कंपनी वालों ने मुझे 2.5 लाख ले लिया, किसी कंपनी वालों ने मतलब कि लाख रुपए ले लिया। तो आपने ऐसे नहीं जाना है। सबसे पहले आपने अगर कोई स्कीम लगाना चाहता है, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ तल्लुक रखना है, उनसे मिलना है, स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। जैसे आज मैं आपको जानकारी जहां देने आया हूं, ऐसे ही आपको अगर कोई चीज रह जाती है, कोई चीज नहीं समझ आती है, आप मेरे दफ्तर में आ सकते हो। आप मेरे फोन नंबर रख लीजिए, मुझे फोन पर बाद में भी पूछ सकते हो, फोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे दफ्तर में आ सकते हो। मैं आपके लिए 24 घंटे जब मर्जी मुझे फोन करो, आई एम विद यू। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो इसलिए जो रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम शुरू की है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब पिछले साल भी जो था प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन इस बार हमने 245 कनाल पे 245 कनाल पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हाई इंडस्ट्री प्लांटेशन की स्कीम की है। इतनी प्लांटेशन हमारी हो गई है और अगले साल के लिए हमें 1000 से भी ऊपर का कनाल का टारगेट मिला है। 1000 कनाल करने का हमारा टारगेट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा है। जो पुराने स्कीम थी उसमें हम कम प्लांट्स लगाते थे और उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, जिसमें हमारी इनकम कम होती थी। लेकिन अब जो रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई इंडस्ट्री आई है, इसमें क्या है, हम एक कनाल में जैसे पहले हम 12 से 13 प्लांट्स लगाते थे पुरानी वाली स्कीम में, और नई स्कीम में हम 166 मतलब कि 166 प्लांट जो हैं वो एक कनाल में लगा रहे हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम, 3 चीजें हैं। अल्टीमेटली क्या है कि हमारी जो आमदनी बढ़ेगी। पहले जो अगर हम 50,000 रुपया कनाल का कमा रहे थे, तो अब हमारी इससे 3 गुना ज्यादा हमें इसका फायदा हो जाएगा। अगर पहले 50,000 था, 1.5 लाख रुपया एक कनाल से ही हम इनकम अपनी तैयार कर सकते हैं। पर इसको लगाना है बड़े तरीके से, बड़े सिस्टम से। जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं
गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो हमारे हर ब्लॉक में हमारा एक एचडीओ है और बाकी फील्ड स्टाफ है। जिसने भी लगाना है पहले वो उनसे मिलिए, एचडीओ ऑफिस में जाइए और पूरी समझिए उसके बारे में, कैसे कैसे उसको चलाना है, लगाना है, कैसे आगे स्प्रे शेड्यूल है इसके बने हुए, या उसको कैसे प्लांट्स को बचाना है, बीमारियों से बचाना है, पूरी अच्छी तरह इसका हमारा पूरा सिस्टम है। डिपार्टमेंट की तरह से जगह जगह पर हमारे लोग गाइडेंस देने के लिए हर जगह पर आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। हर ब्लॉक में एक एचडीओ है जो आप उसके पास जाइए, उसको पूछिए, जो भी आपको अगर कोई चीज रह जाती है, नहीं पता चलती है, आप मेरे पास आइए। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीएचओ साहब हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, मैं चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हूँ आपके लिए। तो आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मॉडिफाइड हाइड्रोस्टिक में हमारा जो इसमें 1 से 40 कनाल तक आप लगा सकते हो, बगीचा जो लगा सकते हो, 1 कनाल में भी लगा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 कनाल, ज्यादा से ज्यादा 40 कनाल, 40 कनाल एरिया में भी आप बगीचा एक किसान को हम सब्सिडी दे सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है, लगानी कैसे है, सबसे पहले आपने गाइडेंस लेनी है। लेने के बाद देखो जमीन के कागज सबसे जरूरी चीज है। जिस जमीन पर आपने बाग लगाना है उसके कागजात पूरे, नकल जमीन गर्दोरी, जो भी आप पासबुक वगैरह जो आपके पास होती है वो पेपर लेके आइए हमारे पास। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो अपने एचडीओ साहब आपको समझा देंगे पूरा डिटेल से कि क्या क्या आपको चीज चाहिए, वो आप लेके आइए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर आपने जब इसमें 3 चीजें आती है। टेक्निकल गाइडेंस डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन आपको ये बगीचे लगा के देंगे कंपनी वाले। इसमें बगीचे लगाने में कंपनियां बनी हुई है, गवर्नमेंट है, रजिस्टर्ड की है, गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, रजिस्टर्ड कंपनीज है। कंपनी वालों के साथ आपने टाई अप करना है। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, सस्ती लगती है, बढ़िया, जिस पे आप कॉन्फिडेंस करते हो, उस कंपनी के साथ टाई अप करना है और आपको कंपनी जो है बगीचा पूरा लगा के देगी। अगर मगर यह कि उसमें सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से है, देखो एक तो आप हो गए जिन्होंने बगीचा जिन्होंने लगाना है, दूसरा हो गई कंपनी जिन्होंने लगा के देना है, तीसरा है कि गवर्नमेंट गाइड पूरा करेगी आपको। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो हम लोग हैं, हम आपको टेक्निकली पूरा गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। जहां जहां भी आपको मुश्किलात आती है आप हमारे पास आइए। तो इसमें वो तो होता ऐसा है कि जैसे आप कोई किसान भाई जिसके पास पैसे कम है, अगर वो सोचता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसमें ऐसा है, देखो इसमें आपको सिर्फ 10% पैसे जेब से खर्चने, 40% आपका लोन केस हो जाएगा और जो 50% पीछे बचा 50% वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी है और 50% किसान का कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें आप 50% जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 10% आप अपनी जेब से भरेंगे और 40% अगर कोई लोन लेना चाहता है, लोन लेके भी उसको चला सकता है। इसी तरह से 1 कनाल के लिए आपको सिर्फ 20,000 में आपने 20,000 जेब से खर्चना है और 80,000 आपको बैंक लोन आप ले सकते हो। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है 1 कनाल के लिए वो पूरे के पूरे भी दे सकता है। 1 कनाल के लिए सर जी, 1 कनाल के लिए ये 2 लाख, मतलब कि 1 कनाल के लिए हमने रखा है कि 20 कनाल के लिए 39,38,000 39,38,000 20 कनाल के लिए। तो अगर आप 1 कनाल के लिए आप लगा लो 20 से डिवाइड करो तो बन जाएगा आपका लगभग 2 लाख के लगभग बन जाता है, 1,96,000। इसमें 50% जो है आपको हमने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे देनी है। तो 50% जो है वो आप लोगों ने, अगर कोई पूरे का पूरा कंपनी के लगाना कंपनी ने है, कंपनी को आपको पूरे का पूरा पैसा दे सकते हो। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको उस 1 लाख में से 80,000 का बैंक लोन केस कर देगा, वो बैंक को हम लगेंगे, बैंक आपका लोन केस कर देगा, 20,000 आप लगाएंगे जेब से। तो इसी तरह से आपका ये 2 लाख का एक बगीचा जो है वो 20,000 में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसकी जो प्रोडक्शन है वो अगले साल से शुरू हो जाएगी।
क्योंकि दूसरे साल से ही आप प्रोडक्शन इसकी होना शुरू हो जाती है। 3 साल के बाद आप कृषि प्रोडक्शन